हेलो एवरीवन, आई प्रोफेसर कमलेश ढोने। और आज मैं आपको जो बताने आ रहा हूँ एक्टिविटी के बारे में। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, हमारे लास्ट वीडियो में हम नेटवर्क का कुछ ऐसा डायग्राम बना रहे थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसे हम इवेंट कहते हैं। ये दोनों इवेंट है, बट अब हम लोग बात कर रहे हैं एक्टिविटी के ऊपर। तो ये जो एरो है इसे ही हम क्या कहते हैं? एक्टिविटी। एक्टिविटी, ये जो एरो है इसे ही हम लोग एक्टिविटी कह रहे हैं। तो इसे हम किस बिहाफ पे एक्टिविटी कह रहे हैं? देखिए, एक्टिविटी का मतलब होता है कोई टास्क। एक्टिविटी इज द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द टास्क विच रिक्वायर्ड बोथ टाइम एंड रिसोर्सेस फॉर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, तो एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए, मतलब एक्टिविटी भी एक ऐसी घटना है, जैसे ये इवेंट का जस्ट अपोजिट होती है। इवेंट में ना तो टाइम लग रहा था ना रिसोर्सेस लग रहा था, बट एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए आपको टाइम भी खर्च करना पड़ेगा और टाइम के साथ पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। अच्छा, अगर इसको और इलेबोरेट करूं और इजी बनाने की कोशिश करूं तो हम ये भी कह सकते हैं जैसे कि एक्टिविटी मतलब जो काम प्रेजेंट में चल रहा है। जैसे मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि सुबह 10 बजे ऑफिस आना और 5 बजे ऑफिस से जाना, ये इवेंट है। पर 10 से 5 आप ऑफिस में जो करोगे वो एक्टिविटी है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आप 10 से 5 बजे तक अगर ऑफिस में काम करोगे तो आपका टाइम भी वेस्ट होगा, टाइम भी लगेगा आपको, और टाइम के अलावा पैसा भी लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज है एक्टिविटी के बारे में। और एक्टिविटी को हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर आप किसी पर्टिकुलर साइट पर चले जाओ तो आपको जो भी काम प्रेजेंट में होता हुआ दिख रहा है, जैसे एक्सकेवेशन हो रहा है, इरेक्शन ऑफ टरबाइन, बीम कास्ट हो रहे, कॉलम कास्ट हो रहे, फाउंडेशन कास्ट हो रहे, कोई भी काम एक्स वाई जेड अगर साइड पे वर्क हो रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं? एक्टिविटी। इसे हम टास्क भी कह सकते हैं, जो भी आपको टास्क दे रखा है। और एक्टिविटी को जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एरो से। अब एक्टिविटी जैसे मैंने बताया था कि टाइम और रिसोर्सेज दोनों ले रही है। अब हम जो डिस्कस करेंगे एक्टिविटी के टाइप्स डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने एक्टिविटी के बारे में जाना, अब हम एक्टिविटी के टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिए, एक्टिविटी का बहुत सारे टाइप्स की एक्टिविटी होती। तो जो सबसे पहली एक्टिविटी होती है जिसे हम कहते हैं पैरेलल एक्टिविटी। यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं पैरेलल एक्टिविटी। तो पैरेलल एक्टिविटी क्या होती है? जो एक दूसरे के कॉन्करेंट होती है। ठीक है, जो भी मतलब कि दीज एक्टिविटी विच कैन बी स्टार्टेड साइमल्टेनियसली और कॉन्करेंटली एंड इंडिपेंडेंट टू ईच अदर्स आर रिफर्ड एज पैरेलल एक्टिविटी। जैसे एक एग्जांपल बनाऊं अगर मैं, तो ये देखिए, ये रही, ये मैंने 3 एक्टिविटी बनाई है। दिस इज पी, दिस इज क्यू एंड दिस इज आर। तो ये तीनों एक्टिविटीज को हम पैरेलल एक्टिविटी कह सकते हैं, या इसे हम लोग कॉनकरेंट एक्टिविटी भी बोल सकते हैं या पैरेलल एक्टिविटी। और ये तीनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है। ये इसके काम में इंटरफेयर नहीं करेगी, ये कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। ये पी क्यू आर जो है पैरेलल एक्टिविटी कहलाएगी। जैसे अब इसका एक एग्जांपल मैं बताता हूं कि जैसे हम लोग साइट पर जाते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो कंस्ट्रक्शन साइट में एक साथ पैरेलली 2 काम, 3 काम, 4 काम, कहीं एक्सकेवेशन हो रहा है, कहीं ब्रिक वर्क हो रहा है, कहीं प्लास्टर हो रहा है, चलता रहता है। और कोई किसी मतलब इस काम से कोई दूसरे के काम में कोई डिपेंड मतलब कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती, कोई रुकावट नहीं आती, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आते, बिल्कुल फ्रीली वर्क होता है। ठीक है, सारी जो वर्क है वो सब अलग अलग टीमों को अलोकेट रहता है। तो कोई टीम किसी भी टीम को वो नहीं करती है, बिल्कुल किसी पर डिपेंड नहीं रहती है। मेरा कहने का मतलब ये है। तो ये हो गई आपकी पैरेलल एक्टिविटी। इसके बाद जैसे मैं इसका एक और एग्जांपल बताता हूँ, अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो। जैसे सपोज आप खाना खा रहे हो, तो कई लोग खाना खाते समय क्या करते हैं? साथ में मोबाइल भी चलाते हैं, साथ में टीवी भी देखते हैं, साथ में बुक्स भी पढ़ते हैं। वो तीनों काम एक साथ कर रहे हैं और तीनों काम एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, तो उसे हम कौन सी एक्टिविटी बोलेंगे? पैरेलल एक्टिविटी। देखिए ना, तीनों काम एक साथ स्मूथली चल रहे हैं, और कॉनकरेंट भी बोल सकते हो आप इसको। सेकंड नंबर की जो एक्टिविटी होती है जिसे हम सीरीज एक्टिविटी कहते हैं या सीरियल एक्टिविटी भी
हम इसे नाम दे सकते हैं। अब इस एक्टिविटी के अंदर क्या है, ये बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट है, सीरियल एक्टिविटी। द एक्टिविटीज विच कैन बी स्टार्टेड ओनली वन आफ्टर द अनदर एंड आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर आर रिफर्ड एज सीरीज एक्टिविटी। देखिए अब इस एक्टिविटी में ये वो बोल रहा है कि जैसे पहले ये देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल बनाया, ये कुछ एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को आप समझने की कोशिश करिएगा। इसमें यह बता रखा है कि ये सब सीरीज एक्टिविटी है। सीरीज एक्टिविटी का मतलब ये है कि अगर ये, जैसे इसका नाम दे देता हूं इस एक्टिविटी का ए बी सी। पिछले लेक्चर्स में हमने जब इवेंट की बात करी थी तो हम सर्कल को फॉलो करते थे, अब हम एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो अब हम एरो को फॉलो करेंगे, तो हम एरो की नंबरिंग करेंगे, ए बी सी या पी क्यू आर, आप कुछ भी नाम देख सकते हो, एक्स वाई जेड। इसमें आप देखिए ए बी और सी, जैसे यहाँ पर जो पी क्यू और आर ये कौन सी थी, पैरेलल एक्टिविटी थी, दिस इज पैरेलल एक्टिविटी। और यहाँ पर जो ए बी सी ये कौन सी एक्टिविटी है, सीरीज एक्टिविटी, सीरीज एक्टिविटी, ये आपकी सीरीज एक्टिविटी है। अब इसमें आप देखिए मैंने इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये किस एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही, पर ये एक दूसरे पर डिपेंड कर रही है। आप खुद देखिए कि एक्टिविटी सी कंप्लीट होने के लिए बी और ए का कंप्लीट होना बहुत नेसेसरी है। मतलब सी किस पे डिपेंड कर रहा है, बी और ए पे, और बी को कंप्लीट होने के लिए ए का कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। जैसे इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं कि अगर आपका फर्स्ट ईयर, अगर आपको थर्ड ईयर में जाना है तो फर्स्ट ईयर आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और अगर आपको फाइनल ईयर में जाना है तो आपका सेकेंड ईयर क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्ड ईयर है वो फर्स्ट ईयर पे डिपेंड करता है, और जो फोर्थ ईयर है वो सेकेंड ईयर पे डिपेंड करता है। तो जो भी चीज किसी पे डिपेंड करे उसे हम सीरीज एक्टिविटी कहेंगे। इसका बेसिक एग्जांपल यही है कि आप जब तक ब्रिक वर्क नहीं होगा तब तक आप प्लास्टर कैसे करोगे, मतलब प्लास्टर किस पे डिपेंड कर रहा है, ब्रिक वर्क पे, ठीक है। तो हर चीज, जैसे ग्राउंड फ्लोर, जब तक ग्राउंड फ्लोर नहीं बनेगा फर्स्ट फ्लोर कैसे बनाओगे, जब तक फर्स्ट फ्लोर नहीं बनेगा आप सेकंड फ्लोर कैसे बनाओगे। चलिए अब हम और आगे की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक सीरीज एक्टिविटी भी आपको अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी बिना डाउट के। अब हम लोग वही बात करेंगे जो हमने इवेंट में बात करी थी, पर वहां पर हमने इवेंट के नाम से बात करी थी, अब हम एक्टिविटी के नाम से बात करने वाले हैं। इसे हम कहते हैं सक्सेसर एक्टिविटी, और वहां पर मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया था। तो सक्सेसर एक्टिविटी के बारे में हम लोग बात करेंगे, और सक्सेसर एक्टिविटी में एक और नाम आता है जिसे हम कहते हैं इमीडिएट सक्सेसर एक्टिविटी। इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख लेता हूं मैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो, इमीडिएट सक्सेसर एक्टिविटी। अच्छा, सक्सेसर एक्टिविटी मतलब यहां पर भी वही बेसिक कॉन्सेप्ट है कि द एक्टिविटी विच कैन बी स्टार्टेड ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अदर एक्टिविटीज आर रिफर्ड एज सक्सेसर एक्टिविटीज। मतलब देखिए सक्सेसर एक्टिविटी कौन सी होगी, इसको और इजी लैंग्वेज में बोले तो जो आगे के काम, जैसे हमने बोला था ना, जो भी आगे के काम है जो हमें करना है वो सारी कौन सी एक्टिविटी कहलाएगी, सक्सेसर एक्टिविटी, ठीक है। मैं इसका एक एग्जांपल भी बता दूंगा आपको। और इमीडिएट सक्सेसर एक्टिविटी क्या होती है कि दीज एक्टिविटी विच कैन बी स्टार्टेड इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अदर एक्टिविटीज को ही हम लोग क्या कहते हैं, इमीडिएट सक्सेसर एक्टिविटी। जैसे इसका अगर हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें, हमने ये पैरेलल सीरीज तो खत्म कर दिया, हम सक्सेसर एक्टिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। यहां बना देता हूं मैं उस एग्जांपल को। आई थिंक ये एग्जांपल सफिशिएंट होना चाहिए। तो ये एक एग्जांपल बनाया है मैंने समझने के हिसाब से। अब यहाँ एक्टिविटी के नाम दूंगा ए बी सी डी ई और एफ। देखिए आप लोग, तो सक्सेसर एक्टिविटी क्या होगी, ये इसको और थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं हम लोग, डी ई और एफ। सक्सेसर एक्टिविटी इन द सेंस, जैसे एक्टिविटी ए के जस्ट आगे जो एक्टिविटी है वो सक्सेसर एक्टिविटी, डी और एफ
ये सक्सेसर एक्टिविटी है। पर ए के जस्ट आगे जो है बिल्कुल उसे हम इमीडिएट सक्सेसर एक्टिविटी कहेंगे। सेम कहानी बी में, बी के सक्सेसर एक्टिविटी कौन है, ई और एफ। बी के आगे है ई और एफ, बट बी के जस्ट आगे कौन है, ई, तो इसे हम कहेंगे इमीडिएट सक्सेसर एक्टिविटी। फिर सी के बारे में बात करेंगे। सी में दिख रहा है आपको एफ और जी, है ना। हाँ, सी के जस्ट आगे कौन है, एफ और जी। सिर्फ एक्टिविटी को देखना है आपको, इवेंट को नहीं देखना है। तो देखिए सी के जस्ट आगे एफ और जी है, इसमें से एफ और जी दोनों ही सक्सेसर है, बट एफ के सी के जस्ट आगे कौन है, एफ, तो उसे हम इमीडिएट सक्सेसर एक्टिविटी कहेंगे। पिछली बार भी हमने ये बात करी थी, पर हमने इवेंट में बात करी थी, इन सर्कलों पे बात करी थी। आज हम इन एरोस पे बात कर रहे हैं, जिसे हम एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है कि एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी की अगर हम तीनों की बात करें तो आप खुद देखिए, एक्टिविटी ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी, मैंने सारी चीजें बना दी। ए का सक्सेसर कौन है, डी और जी। इमीडिएट कौन है, ए के आगे डी और जी है, पर इमीडिएट आगे कौन है, डी। बी के आगे कौन है, ई और जी, ये सक्सेसर है, पर इमीडिएट सक्सेसर कौन है, ई। सेम वही कहानी, सी के आगे कौन है, एफ और जी, पर जस्ट आगे कौन है, एफ। इधर देखिए डी के आगे कौन है, जी, और जस्ट आगे कौन है, वो भी जी है। ई और एफ के भी जस्ट आगे कौन है बेटा, जी है, और जी के आगे कोई है क्या, कोई नहीं है, तो इसलिए मैंने डैश लगा दिया। तो मैंने इस एग्जांपल में आपको ये बताया कि सक्सेसर एक्टिविटी और इमीडिएट सक्सेसर एक्टिविटी क्या होती है, सक्सेसर एक्टिविटी और इमीडिएट, और इसका एक एग्जांपल भी बताया आप लोगों को कि इस एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हो कि इस डायग्राम में कौन सी सक्सेसर एक्टिविटी होगी और कौन सी प्रेडिसर एक्टिविटी होगी। चलिए, इसके बाद जो फोर्थ नंबर की जो आती है, जिसे हम कहते हैं प्रेडिसर एक्टिविटी। प्रेडिसर एक्टिविटी, और इसी में एक वर्ड आता है जिसे हम कहते हैं इमीडिएट प्रेडिसर एक्टिविटी, जिसे हम कहते हैं इमीडिएट प्रेडिसर एक्टिविटी। तो प्रेडिसर एक्टिविटी क्या होती है, द एक्टिविटी विच आर फाइनलाइज्ड बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ अदर एक्टिविटीज आर नोन एज प्रेडिसर एक्टिविटी। या जिसे हम और सिंपल लैंग्वेज में बोले, ये तो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन थी जो मैंने बताई। बिल्कुल इस नेटवर्क में किसी भी एक्टिविटी के पीछे के जो काम है वो सारे क्या कहलाते हैं, प्रेडिसर एक्टिविटी। और यहां पर भी वही नियम वर्क करेगा कि जो इसका जस्ट पीछे के काम है उसे हम इमीडिएट प्रेडिसर एक्टिविटी कहते हैं। और इमीडिएट प्रेडिसर एक्टिविटी क्या होती है, those activity which are finished immediately before the starting of other activities are known as immediate precursor activity। मतलब शॉर्टकट में जैसे हमने इसको समझा था, आगे के काम सक्सेसर एक्टिविटी, जस्ट आगे के काम इमीडिएट सक्सेसर एक्टिविटी। सेम वैसे ही पीछे के काम प्रेडिसर एक्टिविटी, जस्ट पीछे के काम इमीडिएट प्रेडिसर एक्टिविटी। अब हम यहाँ पर आपको दोनों चीजें निकाल कर बताएंगे। जैसे हमने ये निकाले सारे एक्टिविटियों का ये निकाला, वैसे ही यहाँ पर हम सारी एक्टिविटीज का ये निकालेंगे प्रेडिसर। चलिए, ए बी सी का प्रेडिसर कोई है क्या, कोई भी नहीं है। ए के देखो, बी के देखो और सी के पीछे देखो, कोई प्रेडिसर एक्टिविटी नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर डैश लगा दिया। ये एक जस्ट एग्जाम्पल है ताकि इससे आपको इन कॉन्सेप्टों को समझने में आसानी हो। चलिए, इसके बाद डी के जस्ट पीछे कौन है, डी के पीछे ए है, ये इसका प्रेडिसर एक्टिविटी है। देखो ना, डी के जस्ट पीछे ए है, और जस्ट भी यही है, पीछे भी यही है, जस्ट पीछे भी यही है, एक ही तो व्यक्ति है। ई के पीछे बी है, और जस्ट पीछे भी बी है। एफ के पीछे सी है, जस्ट पीछे भी सी है।
चलिए अब यहां पर बात होगी जी पर। तो जी पर आप देखिए, जी के पीछे काफी सारी चीजें हैं। जी के पीछे कौन कौन है देखो, एक तो डी है, ए है, ई है, बी है, एफ है और सी है। मतलब ये सब लोग, जितने लोग बचे हैं, ठीक है, कौन कौन सा बचा हुआ है, डी, ई, एफ, और कौन बचा हुआ है इसके बाद, सी, बी, ए। ये इतने जो 6 लोग हैं, ये सब जी के पीछे, तो ये सारे प्रेडिसर है। पर जस्ट पीछे कौन है जी के, डी, ई और एफ। तो ये देखिए, इन पे स्टार लगा देता हूं मैं, दिस इज इमीडिएट प्रेडिसर। तो सक्सेसर इवेंट, इमीडिएट सक्सेसर इवेंट, इसके बाद हम लोगों ने प्रेडिसर इवेंट देखा और इमीडिएट प्रेडिसर इवेंट देखा, जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए, तो एक्टिविटी का जो 5th नंबर का जो टाइप है, हम उसको डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है डमी एक्टिविटी। देखिए, डमी एक्टिविटी क्या होती है, ये हम अपनी सहूलियत से यूज करते हैं डमी एक्टिविटी के बारे में, कि इट इज द टाइप ऑफ एक्टिविटी विच नाइदर रिक्वायर्ड टाइम नॉर रिसोर्सेस फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। मतलब इस एक्टिविटी को हम थर्ड मेन की तरह यूज करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि ना तो इसमें कोई टाइम लगता है, ना कोई पैसा लगता है, मतलब प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। फिर हम इसका क्यों यूज करते हैं, क्या इसी वजह है, क्या ऐसा कारण है जिससे हम इस एक्टिविटी को यूज करते हैं। और जहां पर इसकी जरूरत है, अगर आपने वहां पर डमी क्रिएट नहीं करा तो भी क्वेश्चन में एरर आ जाएगी। और जहां जरूरत नहीं है, अगर वहां से हटाया नहीं अननेसेसरी डमी डमी को, ठीक है, तो भी क्वेश्चन में एरर आ जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर इसका मेन फीचर क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। डमी एक्टिविटी का जो मेन फीचर है वो क्या है। इतनी चीज तो हमें समझ में आ गई कि टाइम की बात समझ में आ गई, पैसे की बात समझ में आ गई। तो ये बेसिकली ये करता क्या है, ये इट एस्टेब्लिश ग्रामेटिकल रिलेशन और लॉजिकल रिलेशन बिटवीन द अदर एक्टिविटीज इन द नेटवर्क। तो ये 2 लाइन लिखूंगा मैं। सबसे पहला तो ग्रामेटिकल रिलेशन, और कौन सा रिलेशन, दूसरा लॉजिकल रिलेशन। ग्रामेटिकल रिलेशन एंड लॉजिकल रिलेशन बिटवीन द अदर एक्टिविटीज इन द नेटवर्क। इसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा, ये 2 लाइनों को, कि ये ग्रामेटिकल रिलेशन क्या होता है और ये लॉजिकल रिलेशन क्या होता है, और ये एक्टिविटियों के बीच में कैसे बनता है। अच्छा, ये रिलेशन क्या करते हैं, जो ग्रामेटिकल रिलेशन है, जैसे देखिए सपोज ये है, ये देखिए, ठीक है, ये क्या करते हैं, अब इसको समझने की कोशिश करना। ये 1 है और ये 2 है, इवेंट है ये, जैसे अब बनाई मैंने एक्टिविटी, ठीक है। अब ये ए एक्टिविटी ए है, ये एक्टिविटी क्या है, बी है। ये किसी काम को सपोज 6 दिन में कर रहा है, और ये कितने दिन में कर रहा है, मान लीजिए 7 दिन में। इसको 5-6 डे लग रहे हैं और इसको कितने दिन लग रहे हैं, 7 दिन। अब तुम आप एक बात करिए इसमें, जैसे इसको 6 दिन लग रहे हैं और इसको 7 दिन लग रहे हैं। इस काम को पूरा कंप्लीट होने में 6 दिन, इस काम को कंप्लीट होने में 7 दिन लग रहे हैं। अब ये तो 6 दिन में अपना काम कंप्लीट कर देगा, पर इसे 7 दिन लगेंगे। तो फिर ये काम, जैसे सपोज आगे इनको अगर साथ साथ वर्क करना है, मतलब अगला जो काम शुरू होना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब तक ये जो इवेंट है इसके पीछे के पूरे नहीं हो जाते, ठीक है, जिसे हम लोग कौन सा इवेंट बोलते हैं, हेड इवेंट, तब तक नेक्स्ट शुरू नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर एक डमी क्रिएट कर सकते हैं। तो डमी कैसा क्रिएट करेंगे, देखिए मैं इसको बहुत सारे एग्जांपल बता दूंगा। ये 1 है, और देखो डमी जब हम क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास एक्स्ट्रा इवेंट बढ़ जाते हैं। ये देखिए जैसे 1 और 2, तो अब मैंने क्या करा कि ये तीसरे नंबर का एक्स्ट्रा इवेंट क्रिएट कर दिया, 1 से 2 को मिला दिया, और ये देखो 2 से 3 के बीच में हमने एक डमी क्रिएट कर दिया, ठीक है। और जिसे हम, देखो दिख रहा है, तो डमी में मैंने आपको बताया था कि ना तो टाइम की जरूरत लगती है, ना पैसों की जरूरत लगती है।
अच्छा, कई लोगों को हो सकता है अभी भी समझ में नहीं आया होगा कि सर ने ये क्या करा। देखो, मैं इसके और बेसिक एग्जांपल भी बताऊंगा, इसको और छोटे लेवल से समझने की कोशिश करो। ये देखो, ये 1 है, ये 2 है, इसकी अप्रोच है ए, इसकी अप्रोच है बी, इसकी अप्रोच है सी। 3 अप्रोच है, मतलब 3 एक्टिविटी है, ए बी और सी, और तीनों क्या है, पैरेलल एक्टिविटी है। अच्छा, अगर हम ग्रामेटिकल रिलेशन की बात करें, ठीक है, या यूनिकनेस की बात करें, अभी इनमें यूनिकनेस नहीं दिख रही है, इन दोनों नेटवर्क में यूनिकनेस नहीं दिख रही, पर जैसे ही मैंने डमी को एंटर करा तो इसके अंदर यूनिकनेस दिखने लगी। देखिए, इसको इस तरीके से भी बोल सकता हूं मैं, जैसे ये 1 है, 1 के बाद ये 2 और ये 3, ये 2 है, ये क्या है आपका 3 है, और ये देखिए, ये मैंने 4th नंबर का जनरेट करा और मैंने 2 डमी क्रिएट कर लिए। ये मैंने 2, जिसको D1 बोला और इसको क्या बोला बेटा, D2। तो ये यूनिकनेस क्रिएट करने के लिए भी नेटवर्क में हम इसका यूज कर सकते हैं। देखिए, अब मैं इसको बहुत बेसिक एग्जांपल से बताता हूँ, अगर अभी भी किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि बुक में से भी पढ़ने के बाद चीजें क्लियर नहीं हो पाती है, तो मैं आपको वो चीज बताता हूँ कि क्या होता है डमी। जैसे मैंने ये नाम वर्ड लिया, ग्रामेटिकल रिलेशन एंड लॉजिकल रिलेशन, ठीक है। ग्रामेटिकल और ये लॉजिकल रिलेशन क्या होता है, तो ये जो हमने करा ये तो ग्रामेटिकल रिलेशन था, और हम लोग नेटवर्क में यूनिकनेस क्रिएट करना चाहते थे, तो हमने यहाँ पर डमी लगा दिया है, बिल्कुल ठीक है, कि यहाँ डमी होना चाहिए, कि डायरेक्ट 1 से 2 पर नहीं जाना चाहिए, देख रहा है, 1 से 3। देखो, कनेक्टिविटी क्या है, 1 से 2 की थी दोनों की, हमने 1 से 3 की करी और 1 से 2 की करी और 2 से 3 की करी, कनेक्टिविटी बढ़ाई, ग्रामेटिकल रिलेशन बढ़ाए। जैसे यहाँ पर देखिए, तीनों चीजें ए बी सी तीनों डायरेक्ट 1 से 2 पर जा रही थी, तो हमने तीनों को डायरेक्ट नहीं भेजा, देख रहा है, हमने यहाँ पर क्या क्रिएट करा, हमने यहाँ पर डमी क्रिएट करा। क्या क्रिएट करा, यहाँ पर डमी क्रिएट करा है, 2 डमी क्रिएट करे, एक D1 और एक D2, देख रहा है। और हमने उस तरीके से फिर ये जो डमी क्रिएट करे, यहाँ पर आप बोल सकते हो ये डमी क्रिएट करा, अब ये ए है और ये बी है, आप बोल सकते हो। यहाँ पर भी देखो, ये बी है, ये ए है और ये सी है, मतलब बी और सी को हम डायरेक्ट ना मिला के हमने डमी के थ्रू उनको ग्रामेटिकल रिलेशन करा है, मतलब उनके बीच में, ठीक है। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि सपोज जैसे एक बॉस है, उसकी कंपनी है, उस कंपनी में 2 एम्प्लॉय वर्क करते हैं और दोनों अलग अलग प्लेस पे वर्क करते हैं। अब दोनों बार बार क्या कर रहे हैं, बॉस को फोन लगा के परेशान कर रहे हैं, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी, दोनों अलग अलग सिटी में। तो बॉस ने क्या करा, बोला मुझे परेशान मत करो, उन दोनों के बीच में एक डमी क्रिएट कर दिया, ठीक है, तुम इससे कोऑर्डिनेट करो, वो तुमसे कोऑर्डिनेट करेगा, और दोनों फाइनल कोऑर्डिनेट करने के बाद फाइनल रिपोर्ट आप मुझे सबमिट कर सकते हो। तो ये एक डमी ही है, लॉजिकल रिलेशन क्रिएट कर रहे हैं अपन। चलिए, तो ग्रामेटिकल रिलेशन तो क्लियर है, और लॉजिकल रिलेशन भी सेम है, लॉजिकल रिलेशन भी सेम बोल सकते हैं, बिल्कुल जो ग्रामेटिकल रिलेशन है सेम वैसा का वैसा ही आप लॉजिकल रिलेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये तो ठीक है, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल और लेकर बता रहा हूँ, आप जरा समझने की कोशिश करना। ये देखिए, एक एग्जांपल और, बेसिक से एग्जांपल है, बहुत बेसिक से एग्जांपल से हम लोग बात कर रहे हैं, बिल्कुल कि क्या कहना चाह रहा है वो। जैसे ये है ए एक्टिविटी, एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी और एक्टिविटी डी। अब आप खुद देखिए, लॉजिकल रिलेशन मतलब आपको अगर यहाँ से यहाँ तक जाना है तो ए से सी तक जा रहे हो और एक बी से डी तक जा रहे हैं, ये बात हो रही है, मतलब एक पाथ ये है और दूसरा पाथ ये है। अब सोचिए, मैंने आपको अभी एक बात बताई थी कि यहाँ डमी की जरूरत थी तो अपन ने लगाया, यहां पर भी आप देखिए बिल्कुल कि इधर और इधर कोई कनेक्टिविटी नहीं है, अगर इधर से इधर जाना है या इधर से इधर जाना है, जैसा भी हो, तो हमने क्या करा, इनके बीच में एक लॉजिकल रिएक्शन क्रिएट करने के लिए एक डमी क्रिएट कर दिया, ठीक है। और अननेसेसरी डमीज को आपको अवॉइड करना, अननेसेसरी डमीज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखो, अब यहां से आपने देखा कि कनेक्टिविटी मिल गई। इस प्रोजेक्ट को पहले ए और सी और बी और डी के थ्रू कंप्लीट किया जा सकता था, अब देखिए ए डी, ये डी फॉर डमी वाला डी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये डी अलग है, ये तो एक्टिविटी है, और ये जो है डमी है, ठीक है।
तो आई थिंक डमी एक्टिविटी के बारे में जितनी चीजें मैंने आपको बताई है आपको अच्छे से समझ में आई होगी।